Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. Hello everyone. Today we will work in two subjects. First in English and second in EVS. We will start with English and students, this is your English reading book Milestone Primer. बच्चों आज हम टू सब्जेक्ट्स में वर्क करेंगे. पहले हम इंग्लिश में वर्क करेंगे और उसके बाद हम ईवीएस में वर्क करेंगे. और ये आपकी इंग्लिश की बुक है माइलस्टोन प्राइमर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एंड नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 29 और अब हम आपकी इंग्लिश की रीडिंग बुक के पेज नंबर 29 पर हैं. तो सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 29 निकालेंगे. एंड आवर टुडेज टॉपिक इज यूज ऑफ आई, यू एंड वी. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूज ऑफ आई, यू एंड वी. मतलब कि यूज मतलब प्रयोग करना या इस्तेमाल करना. किसका? आई मतलब मैं, वाई ओ यू, यू मतलब तुम, ए एन डी एंड मतलब और, डब्ल्यू ई वी मतलब हम. राइट. तो आज हमें क्या सीखना है? आज हमें प्रयोग करना सीखना है या इस्तेमाल करना सीखना है. आई कि मैं का प्रयोग कहाँ पर होता है, वाई ओ यू तुम का प्रयोग कहाँ होता है, एंड डब्ल्यू ई वी का यूज कहाँ पर होता है. राइट. तो हम कुछ पिक्चर्स के थ्रू यहाँ पर देखेंगे कि हमें आई, यू एंड वी का यूज कैसे करना होता है. तो सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि आई किसे बोलते हैं. ठीक है ना. तो आई बोलते हैं मैं को. जब भी आप अपने लिए कोई बात बोलते हैं तो वहां पर यूज होता है आई का. जैसे कि आप बोलते हैं कि आई एम 5 years old, मैं 5 साल का हूँ. ठीक है. या फिर आप बोलते हैं कि आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ. या फिर आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ. जब आप अपने बारे में बताते हैं तो वहां पर यूज होता है आई का. राइट. उसके बाद वाई ओ यू मतलब तुम. ठीक है. तुम मतलब किसी और के लिए जब बात होती है. ठीक है ना. एंड वी मतलब हम. जब दो जनों के लिए बात हो रही होती है या दो से ज्यादा के लिए बात होती है तो वहां पर यूज होता है वी का, मतलब हम. राइट. तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या बताया गया है हमें. अब यहाँ पर हम पिक्चर में देख पा रहे हैं कि एक बॉय है और एक गर्ल है. ठीक है. एक बॉय की पिक्चर है और एक गर्ल की पिक्चर. अब यहाँ पर क्या लिखा है इसको पढ़ते हैं. सबसे पहले आई, ए एम एम, वी ई डी ए एन टी, वेदांत. आई एम वेदांत. अब आई का मतलब क्या है? मैं. एम मतलब हूं. एम का मतलब होता है हूं और वेदांत उसका नाम है. वो कह रहा है आई एम वेदांत. आई मतलब मैं हूं वेदांत. वो कह रहा है मैं वेदांत हूं. अब वो लड़का है जो वो अपने लिए बोल रहा है कि मैं वेदांत हूं. राइट. फिर उसके बाद सेकेंड लाइन है आई, ए एम एम, अ बी ओ वाई, बॉय. और वो कह रहा है आई एम अ बॉय. आई मतलब मैं, एम मतलब हूं, अ माने एक, बॉय माने लड़का. वो कह रहा है मैं एक लड़का हूं. राइट. क्या कह रहा है वो? कि आई एम ए वेदांत एंड आई एम अ बॉय. मैं वेदांत हूं और मैं एक लड़का हूं. अब थर्ड लाइन में आते हैं. वाई ओ यू, यू मतलब तुम. ठीक है ना. यू का मतलब हिंदी में बोलते हैं तुम. ए आर ई, आर मतलब हो, एम ए एन वी आई, मानवी. अब वो कह रहा है यू आर मानवी, तुम मानवी हो. ठीक है ना. यू मतलब तुम, आर मतलब हो, मानवी, तुम मानवी हो. उसके बाद वाई ओ यू, ए आर ई आर, अ जी आई आर एल, गर्ल. वो कह रहा है वाई ओ यू तुम, आर मतलब हो, अ माने एक, गर्ल माने लड़की, तुम एक लड़की हो. ठीक है ना. वो ये वेदांत बोल रहा है उसको कि यू आर अ मानवी और यू आर अ गर्ल, तुम मानवी हो और तुम एक लड़की हो. राइट. अब उसके बाद लास्ट वाली लाइन में डब्ल्यू ई वी, ए आर ई आर, एफ आर आई ई एन डी एस, फ्रेंड्स. अब वो कह रहा है वी आर फ्रेंड्स. वी मतलब हम. मैंने बताया था ना आपको, वी को हम बोलते हैं. हम. आर मतलब हैं और फ्रेंड्स मतलब दोस्त. वो कह रहा है कि हम दोस्त हैं. ठीक है ना. वी मतलब हम, आर मतलब हैं, फ्रेंड्स मतलब दोस्त. अब वो दोनों के लिए बात हो रही है तो इसलिए यहाँ पर
वी का यूज हो गया, ठीक है ना। जब एक से ज्यादा जनों के लिए बात होगी तो क्या होगा, WEV आ जाएगा। तो वी आर फ्रेंड्स, वो कह रहा है कि हम दोनों दोस्त हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पर सेकंड है, यहाँ पर ये 2 बॉयज बने हुए हैं, ठीक है ना। अब 2 बॉयज आपस में क्या बात कर रहे हैं, अभी हम इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर वो बोल रहा है IAMMNAMAN, नमन। वो कह रहा है I am नमन। ये लड़का बोल रहा है कि I am नमन, मतलब I माने मैं, M माने हूँ, नमन मतलब उसका नाम है नमन। वो कह रहा है कि मैं नमन हूँ। फिर IAMM a BOY, बॉय। वो कह रहा है I am a boy। I मतलब मैं, M मतलब हूँ, a माने एक, boy माने लड़का। I am a boy, मैं एक लड़का हूँ। वो अपने लिए कह रहा है कि मैं नमन हूँ और मैं एक लड़का हूँ। फिर नेक्स्ट है YOUARER RAVI, रवि। यू आर रवि। अब वो ये जो है वो उसको बोल रहा है कि यू मतलब तुम, आर मतलब हो, RAVI रवि, तुम रवि हो। फिर YOUARER BOY, बॉय। यू आर अ बॉय। वो कह रहा है कि तुम क्या हो, लड़के हो। यू आर अ रवि और यू आर अ बॉय, तुम लड़के हो। उसके बाद नेक्स्ट है WEVARER BROTHERS, ब्रदर्स। अब वो कह रहा है WEV मतलब हम, ARER मतलब हैं, ब्रदर्स माने भाई। वो कह रहा है कि हम भाई हैं, राइट। वो कह रहा है कि हम दोनों जो हैं वो भाई हैं, क्योंकि अब वहां पर दोनों के लिए बात हो रही है तो इसलिए WEV आ गया, राइट। तो सबसे पहले था I am a नमन, I am a boy, you are रवि, you are a boy। और फिर लास्ट में we are brothers, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर 2 गर्ल्स बनी हुई है यहाँ पर। अब ये दोनों आपस में क्या बातें कर रही हैं, ये हम पढ़ते हैं। IAMMSARA, सारा। वो कह रही है कि I am सारा, मैं, I मतलब मैं, M मतलब हूँ, सारा उसका नाम है, तो वो कह रही है कि I am सारा, मैं सारा हूँ। फिर है नेक्स्ट IAMM GIRL, गर्ल। I am a गर्ल। वो कह रही है कि I मतलब मैं, M मतलब हूँ, A मतलब एक, गर्ल माने लड़की, मैं एक लड़की हूँ। फिर वो कह रही है YOUARER PAM, पैम। यू आर पैम। वो कह रही है कि तुम पैम हो। YOUARER GIRL, गर्ल। यू मतलब तुम, ARER मतलब हो, अ माने एक, GIRL गर्ल माने लड़की। वो कह रही है कि तुम एक लड़की हो। एंड लास्ट लाइन में WEVARER SISTERS, सिस्टर्स। वी आर सिस्टर्स। वो कह रही है कि वी मतलब हम, आर मतलब हैं, सिस्टर्स मतलब बहनें। अब वहां पर दोनों के लिए बात हो रही है तो इसलिए फिर WEV आ गया। वी आर सिस्टर्स, हम बहनें हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो देखा आपने कि कहाँ पर आई और यू और वी का यूज किया जाता है। जब हम अपने लिए कुछ बोलते हैं, मैं अपने लिए कुछ बात करूंगी तो मैं आई का यूज करूंगी। आई मतलब मैं और यू मतलब तुम। जब किसी और के लिए हमें कुछ बोलना होता है तो हम यू का यूज करते हैं। और जब एक से दो ज्यादा जनों के लिए बात होती है तो वहां पर WEV का यूज होता है, क्योंकि वी मतलब होता है हम। जब एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात होगी तो फिर वहां पर आएगा वी, WEV, राइट। तो ये तो हो गया हमारा चैप्टर आई, यू एंड वी का। अब इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज हमें दी गई है नेक्स्ट पेज पर, उसे हम करेंगे। चलिए देखते हैं। एंड नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 30 और अब हम आपकी इंग्लिश की रीडिंग बुक के पेज नंबर 30 पर हैं। तो सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 30 निकालेंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको आई, यू और वी से रिलेटेड एक एक्सरसाइज दी गई है। फिल इन द ब्लैंक्स विद आई, यू और वी। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें वहां पर आई लिखना है, यू लिखना है या फिर वी लिखना है। ठीक है ना, तो हम एक चीज से थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। जहां पर भी AMM होगा, ठीक है ना, उससे पहले आई आएगा।
क्योंकि आई के साथ एम का यूज होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, जब एम आएगा तो फिर वहां पर आई का यूज होगा। और जहां पर ARE आर होगा वहां पर यू का भी यूज हो सकता है, ठीक है ना, और वी का भी। लेकिन यू और वी का यूज कैसे हमें पता लगेगा? जब एक जने के लिए बात होती है तो वहां पर यू आता है, और जब दो जनों के लिए बात हो रही होती है तो या फिर दो से ज्यादा के लिए होता है तो वहां पर WEV आएगा। लेकिन यू और वी दोनों के साथ ARE आर आता है, ठीक है। तो बस हमें ये ध्यान रखना है कि वहां पर एक जने के लिए बात हो रही है या फिर एक से ज्यादा के लिए बात हो रही है। तो अगर एक के लिए बात हो रही है तो फिर यू आएगा, और अगर एक से ज्यादा के लिए हो रही है तो वहां पर वी आएगा, राइट। तो सबसे पहले यहां पर देखिए AMMRAJ राज। अब मैंने जैसे आपको बताया कि अगर एम होगा तो वहां पर हम क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे। अगर हम यहाँ पर आई लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा? IAMMRAJ राज, आई एम राज। वो कह रहा है लड़का, वो बॉय इधर है जो, वो कह रहा है कि आई एम राज, मैं राज हूं, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे ARER है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर हमें यू लिखना है या फिर वी लिखना है? ये हमें ऐसे पता चलेगा कि यहाँ पर उसके बाद PETER पीटर है, मतलब किसी एक जने के लिए बात हो रही है। पीटर जिसका नाम है, एक जने के लिए, तो इसका मतलब एक के लिए बात हो रही है, तो फिर वहां पर यू आ जाएगा। तो YOU, ठीक है ना, YOUARER PETER पीटर। वो कह रहा है यू आर पीटर। वो कह रहा है कि तुम, यू मतलब तुम, आर मतलब हो, पीटर मतलब उसका नाम है पीटर, तो कह रहा है कि तुम पीटर हो, ठीक है। अब यहाँ पर भी ARER है। अब क्या हमें यहाँ पर भी यू लिखना होगा? देखें जरा उसके बाद क्या लिखा है? BOYS बॉयज। बॉयज मतलब बॉय माने लड़का होता है, और जब उसके साथ S लग गया तो उसका मतलब कि वो एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा जनों के लिए बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यू नहीं आएगा, वी आएगा, क्योंकि एक से ज्यादा के लिए बात हो रही है ना। अगर सिर्फ बॉय होता तो एक लड़का होता, लेकिन यहाँ पर S लग गया तो ये एक से ज्यादा है, ठीक है ना। 2 बॉयज के लिए बात हो रही है यहाँ पर। तो वी आर बॉयज, मतलब वो कह रहा है कि हम लड़के हैं, राइट। समझ में आया आपको कि किस तरीके से हमें यहाँ पर आई, यू और वी का यूज करना है? अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर एक साइड एक गर्ल बनी है और एक बॉय बना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर AMM है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर आई लिखना है ना। अब LILY लिली, लिली मतलब लड़की है, तो वो लड़की के लिए बात हो रही है, तो वो ये लड़की बोल रही है कि आई एम लिली, मैं लिली हूं, ठीक है। उसके बाद AMM है, GIRL गर्ल। अब एम है तो इसका मतलब फिर यहाँ पर आई आएगा, तो कह रही है IAMM GIRL गर्ल, मतलब आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। एम मतलब हूँ, अ माने गर्ल माने लड़की, मैं एक लड़की हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ARER आ गया, तो अब हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर वी आएगा या फिर यू आएगा। ये हमें कैसे पता लगेगा कि एक जने के लिए बात हो रही है या फिर एक से ज्यादा के लिए? अब यहाँ पर आर के बाद देखेंगे किसी का नाम लिखा है, ROHAN रोहन। रोहन मतलब एक ही कोई लड़का है जिसके लिए बात हो रही है, एक जने के लिए बात हो रही है, तो यहाँ पर यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो YOUARER ROHAN रोहन, यू आर रोहन, ठीक है ना। तो वो कह रही है कि तुम रोहन हो। उसके बाद ARER BOY बॉय। वो कह रही है एक जने के लिए बात हो रही है, यहाँ पर देखो बॉय लिखा है ना, मतलब S नहीं है, तो मतलब एक लड़के के लिए बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा। तो YOUARER BOY बॉय। वो कह रही है तुम लड़के, एक लड़के हो, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर क्या है? ARER आर है यहाँ पर भी। अब लेकिन हमें क्या देखना है कि यहाँ पर यू आएगा या वी आएगा। अब TWINS ट्विंस मतलब जुड़वा, मतलब दो जनों के लिए बात हो रही है। जुड़वा मतलब क्या होते हैं? जुड़वा जो बच्चे एक साथ पैदा होते हैं उनको जुड़वा बोलते हैं। तो दो जनों के लिए बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? WEV, राइट। WEVARER TWINS ट्विंस मतलब जुड़वा। अब वो कह रही है कि हम जुड़वा हैं, मतलब कि वो जुड़वा भाई बहन हैं दोनों, राइट। तो
तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। उसके बाद नीचे चलते हैं। यहाँ पर देखिए एक तरफ एक डॉक्टर बने हैं और एक तरफ एक नर्स बनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर AMMRONIT रोनित, और वो कह रहा है एम रोनित, मतलब एम है तो यहाँ पर आई आएगा, ठीक है ना। और रोनित लड़के का नाम है, इसका मतलब ये डॉक्टर जो है इनके बारे में बात हो रही है। तो आई एम रोनित, वो कह रहा है कि मैं रोनित हूँ। आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ, रोनित मतलब उसका नाम है रोनित, तो कह रहा है मैं रोनित हूँ। अब फिर एम है तो इसका मतलब फिर यहाँ पर आई आएगा। अब आई AMM DOCTOR डॉक्टर, वो कह रहा है आई एम अ डॉक्टर। आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ, अ मतलब एक, डॉक्टर मतलब डॉक्टर, ठीक है ना। डॉक्टर कौन होते हैं? जब हमारी तबीयत खराब होती है तो हम उनसे डॉक्टर से दवाई लेते हैं, ठीक है ना, तो उसे डॉक्टर कहते हैं। तो आई एम अ डॉक्टर, तो वो कह रहा है कि मैं एक डॉक्टर हूँ। उसके बाद अब यहाँ पर ARER है, तो अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि यहाँ पर यू लिखेंगे या फिर वी लिखेंगे। अब देखना है कि यहाँ पर एक जने के लिए बात हो रही है या दो जनों के लिए। तो DAISY डेजी, डेजी किसी एक जने का नाम है, तो इसका मतलब यहाँ पर किसी एक जने के लिए बात हो रही है, तो यहाँ पर आ जाएगा यू, ठीक है ना। तो YOU, और वो कह रहा है YOU ARER DAISY डेजी, वो कह रहा है कि यू मतलब तुम, आर मतलब हो, डेजी उसका नाम है, तो वो कह रहा है कि तुम डेजी हो। उसके बाद फिर यहाँ पर आर है और NURSE नर्स, नर्स एक जने के लिए बात हो रही है, तो फिर इसका मतलब फिर यहाँ पर यू आएगा। वो क्या है? यू आर अ नर्स, अब कह रहा है कि तुम एक नर्स हो, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है? ARER WORKING वर्किंग, TOGETHER टुगेदर, वर्किंग टुगेदर का मतलब होता है एक साथ काम करना, ठीक है ना। अब क्या है एक साथ काम करना? कौन करेगा? दो जने एक साथ काम करेंगे, है ना। एक साथ बोल रहे हैं ना, वो एक साथ दो जने काम करेंगे, तो एक जने तो नहीं है, ठीक है। एक जना तो अकेले काम करता है, जब दो जने होंगे तभी तो आएगा एक साथ काम करेंगे वो, है ना। तो वर्किंग टुगेदर का मतलब होता है एक साथ काम करना, तो दो जनों के लिए है, तो यहाँ पर आ जाएगा वी, WEV ARER वर्किंग टुगेदर। वो कह रहा है कि हम एक साथ काम करते हैं, वी आर वर्किंग टुगेदर, राइट। तो आपको समझ में आया कि कैसे हमें आई, यू और वी का यूज करना है, ठीक है ना। तो आप इस एक्सरसाइज में ध्यान से देखेंगे और ध्यान से जिस तरीके से मैंने समझाने की आपको कोशिश की है उस तरीके से आप इसको रीडिंग करेंगे और समझ के इसमें आई, वी और यू का यूज करेंगे, राइट। और अब चलते हैं आपके सेकेंड वर्क पे, EVS में। एंड नाउ दिस इज योर EVS बुक, एंड नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 22, और अब हम आपकी EVS की बुक के पेज नंबर 22 पर हैं। तो सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 22 निकालेंगे। एंड आवर टुडेज टॉपिक इज स्कूल। आज का हमारा टॉपिक है स्कूल, SCHOOL, स्कूल। स्कूल को क्या बोलते हैं हिंदी में? पाठशाला, ठीक है ना। स्कूल को पाठशाला बोलते हैं या फिर आप स्कूल भी बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम स्कूल के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए MY माई, SCHOOL माई स्कूल, मतलब कि मेरा स्कूल। अब यहाँ पर पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक स्कूल की पिक्चर बनी हुई है और बच्चे दिख रहे हैं कुछ अंदर और एक बॉय है जो बाहर है। वो कह रहा है कि माई स्कूल, ये मेरा स्कूल है। माई मतलब मेरा, स्कूल मतलब स्कूल या फिर पाठशाला, जो भी आप बोलना चाहें, ठीक है ना, मेरा स्कूल। अब मेरे स्कूल के बारे में यहाँ पर आपको आज पढ़ना है। स्कूल से रिलेटेड कुछ चीजें हैं यहाँ पर और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं जिनको कि आपको फिल करना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया गया है। THE the, NAME name, OF of, MY my, SCHOOL school, IS is। अब वो कह रहा है the name of my school is, कि मेरे स्कूल का नाम है। क्या है आपके स्कूल का नाम? पता है आपको कि आपके स्कूल का नाम क्या है? कौन बताएगा? वेरी गुड, शाबाश, सभी को पता है ना कि आपके स्कूल का नाम क्या है? द ज्ञान गंगा एकेडमी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? द नेम ऑफ माई स्कूल इज, क्या है? द THE
E, the, G Y A N, ज्ञान गंगा, G A N G A, गंगा, academy, A C A D E M Y, academy, ठीक है। द ज्ञान गंगा अकेडमी, ये तो आपके स्कूल का पूरा नाम है, ठीक है ना। और अगर आपको शॉर्ट में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, T G G A, राइट। ये हमारे स्कूल का शॉर्ट फॉर्म है, TGGA। T मतलब द, G मतलब ज्ञान, G मतलब गंगा और A मतलब अकेडमी, TGGA, राइट। द ज्ञान गंगा अकेडमी। अब नेक्स्ट है THE, द, NAME, नेम, OF, ऑफ, OUR, आर, PRINCIPAL, प्रिंसिपल, IS, इज, द नेम ऑफ आर प्रिंसिपल इज। वो कह रहे हैं कि हमारे प्रिंसिपल का नाम लिखना है हमें यहाँ पर। द नेम ऑफ आवर प्रिंसिपल इज, हमारे प्रिंसिपल का नाम क्या है वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो क्या आपको पता है कि आपके स्कूल के प्रिंसिपल का क्या नाम है? वेरी गुड। क्या लिखेंगे यहाँ पर? मिसेस मीरा, MEERA, मीरा पंचोली, PANCHOLI, पंचोली, मिसेस मीरा पंचोली, राइट। अब उसके बाद नीचे है THE, द, NAME, नेम, OF, ऑफ, MY, माई, CLASS, क्लास, TEACHER, टीचर, इज, द नेम ऑफ माई क्लास टीचर इज। वो कह रहा है कि द नेम ऑफ माई क्लास टीचर इज, क्लास टीचर का नाम, ठीक है। तो अभी आपको कौन पढ़ा रहा है? आपकी प्रिंसिपल मैम ही पढ़ा रही है ना, तो यहाँ पर हम उन्हीं का नाम लिख देंगे सेम, ठीक है। तो जो आपने ऊपर यहाँ पर लिखा है वही आप यहाँ पर भी लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। क्लास टीचर के नेम में भी आप यही नेम डाल देंगे। उसके बाद IREAD, रीड, IN, इन, CLASS, क्लास, आई रीड इन क्लास, कि मैं पढ़ता हूँ। आई रीड इन क्लास की मतलब मैं कौन सी क्लास में हूँ, पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सीनियर KG, SR सीनियर डॉट और फिर KG। तो आई रीड इन सीनियर KG क्लास, ठीक है ना। मैं सीनियर KG क्लास में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, राइट। उसके बाद नीचे यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी गई है आपको, ठीक है ना। कलर द फॉलोइंग पिक्चर, यहाँ पर एक स्कूल की पिक्चर बनी हुई है, आपको इसमें कलर करना है अपनी बुक में, राइट स्टूडेंट्स। तो ये आपका स्कूल के बारे में कुछ समझाया गया था आपको कि स्कूल में आपके स्कूल का नाम, आपके प्रिंसिपल का नाम, आपकी क्लास टीचर का नाम और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं वो आपको यहाँ पर फिल करना था। तो इस तरीके से आप, जैसे मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर लिखवाया है, उसी तरीके से आप भी अपनी बुक में साफ साफ हैंड राइटिंग में इसको करेंगे। और नीचे जो पिक्चर दी गई है स्कूल की, उसमें आप कलर फिल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड गुड डे। I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.